स्थिर सुखमासनम, जैसे सुख मिले सुखासन में, पद्मासन में, अर्ध पद्मासन में, वज्रासन में, जैसे चाहे वैसे बैठ जाएं। रीढ़ सीधी, आंखें बंद। अपने मन को आती जाती सांस पर लगाएं। सांस आ रही है, सांस जा रही है। एक एक सांस को जी लें, एक एक सांस पर मन को लगाएं, एक एक सांस को देख लें। सांस अंदर आई तो कहां तक आई, सांस बाहर गई तो कहां से गई। सांस आई, सांस गई। समम काय शिरोग्रीवम धारन चलम स्थिरः संप्रेक्षनाशकाग्रम स्वम दृश्यान बलोकयन। इधर उधर किसी भी दिशा में मन को न जाने दें। निरंतर अपने मन को आती जाती सांस पर लगाए रखें। सांस नासारंध्र से, नासिका के अग्रभाग से प्रवेश करती है और प्रवेश करने के बाद में कहां तक गई और कहां से वापस लौट गई, उस स्थान को देख लें। जब भी मन इधर उधर अधिक भागे तो सांस को जरा लंबी खींचें, लंबी छोड़ें। जब तक ये सांस, जब तक ये प्राणवायु आ रही है, जा रही है, तभी तक जीवन है। जब इस सांस का, जब इस प्राणवायु का आना जाना बंद हो जाता है, तब हमारा चलता फिरता शरीर निष्प्राण हो जाता है, निर्जीव हो जाता है, लाश बन जाता है। इसलिए एक एक सांस का उपयोग कर लें, एक एक सांस को जी लें। एक भी सांस व्यर्थ न चली जाए, कहीं पछताते तो न रह जाएं। सांसें व्यर्थ न गवा दें जो बाद में पछताना पड़े। हाथ मलते न रह जाएं, जीवन ऐसे ही न चला जाए। जी लें, एक एक सांस को जी लें। ध्यान अवस्था से बाहर आएं, दोनों हथेलियों को रगड़ें, गर्म करें और चेहरे पर फहराएं। ओम शांति शांति शांति। ध्यान की कक्षा संपन्न हुई। आज विश्व ध्यान दिवस है। ये तो देश हैं, राष्ट्रों की नीतियां होती हैं, संयुक्त राष्ट्र की नीतियां होती हैं, लेकिन फिर भी ये नीति अच्छी है। संयुक्त राष्ट्र योग और ध्यान की ओर बढ़ रहा है। बड़े बड़े चिंतक, विद्वान बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं, भारत में ही नहीं, विदेशों में भी बड़े बड़े विद्वान हैं, चिंतक हैं, ज्ञानी और ध्यानी हैं। वे भी अब समझने लगे हैं कि व्यक्ति बहुत बहिर्मुखी हो गया है, बाहर बाहर ज्यादा देखता है, दूसरों में मन लगा हुआ है। उसको अंदर झांकना होगा, अंतर्मुखी बनना होगा। व्यक्ति ने अपने मन को बाहर केंद्रित कर रखा है। सो जाता है तब भी, स्वप्नावस्था में भी वो बाहर बाहर ही भटकता रहता है। ये जागृतो दूर मुदयित दैवम
तद सुप्तस्य तो तथैव इति। तो मन ये बड़ा प्रभावशाली है, देवता कहा गया है, बड़ा चंचल है, इसको वश में करना बड़ा कठिन है। तो ध्यान के द्वारा ही मन को वश में करेंगे। जप भी है, ध्यान जप सब कुछ है साधना, लेकिन ध्यान में ही पहुंचता है। चाहे जप करो चाहे भक्ति करो, किसी प्रतिमा के पास जाते हैं, भगवान की प्रतिमा है, वहां पर गए, पत्र पुष्प चढ़ाए, उसका बाद आंख बंद करके व्यक्ति ध्यान में चला जाता है उतनी देर के लिए, अंदर वही प्रतिमा को देखने लगता है। जप करते करते मैंने देखा है, जप करते करते भी व्यक्ति ध्यान में चला जाता है, समाधि जब समाधि में चला जाता है, भक्त भी समाधि में चला जाता है। और ध्यान तो है ही है, जहां पर ये चीजें आगे बढ़ती हैं, रुकती, पहुंचता है, वहीं से प्रारंभ होता है ध्यान। तो ध्यानेन मुक्ति, ध्यान के द्वारा मुक्ति की बात छोड़िए, आदमी आनंद ले सकता है। जब दूसरे मन लगाता है, किसी ने प्रतिमा में लगाया, किसी ने अपनी प्रेमिका में लगाया, उसको आनंदित होता है। ठीक वैसे ही हम अंदर, इस शरीर के अंदर जब हम मन को लगाते हैं, किसी देश बंधस्य चित्तस्य धारणा, ये में सब कुछ है। यम नियम से शुरू होती हुई साधना, यदि यम नियमों का पालन करेंगे तो ध्यान की गहराई में उतरेंगे। यम नियमों का पालन नहीं किया तो ध्यान की गहराई में नहीं उतरेंगे। 5 यम बताए हैं, 5 नियम बताए हैं महर्षि पतंजलि ने। अहिंसा, सत्यस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमाह। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये यम है। 5 नियम है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ये नियम है। इसके बाद में आसन की बात आती है। स्थिर सुखमासनम, वो कहते हैं सुखपूर्वक आसन में बैठ जाओ। उसका बाद प्राणायाम कर लो। तो ध्यान पूर्वक अगर हम प्राणायाम कर लेते हैं, थोड़ा व्यायाम कर लेते हैं, तो और ज्यादा मन शांत होता है, मन ध्यान में लगता है। अभी हम लोगों ने यही किया। उसके बाद मनसा नियंता प्रणेता च वायु, ये बड़ा मन मतलब कि प्राण के द्वारा ही नियंत्रित किया जा सकता है। उसके बाद में यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां कहाँ कहाँ जा रही हैं, कहाँ कहाँ इंद्रियां लगी हुई हैं, वहां से उनको असंग करना है। किसी का स्वाद में लगा हुआ है, अलग अलग अपने अपने हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं वो कहाँ कहाँ लगी हुई हैं, उनसे उनको असंग करना है, अलग हटाना है, ये प्रत्याहार होता है। फिर धारणा, देश बंधस्य चित्तस्य धारणा, आज धारणा बनाई कि सांस अंदर आई तो कहाँ तक आई, और सांस बाहर गई तो कहाँ से गई, उस स्थान पर धारणा बनाई। देश बंधस्य चित्तस्य धारणा, तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम। धारणा के बाद ध्यान यही बना कि वहां पर निरंतरता बनी रही। जो भी हम लोगों ने समय लिया, निरंतरता बनी रही। अब यही ध्यान के बाद में समाधि की बात आती है। यही अष्टांग योग है। महर्षि पतंजलि का योग वहां ले जाके खड़ा कर देता जा करके। लेकिन ध्यान ऐसी चीज है, व्यक्ति अंतर्मुखी होगा, अंदर से शांत होगा। अशांत व्यक्ति बहुत उपद्रव मचाता है। जब व्यक्ति अंदर अपने में स्थित हो जाएगा तो शांत हो जाएगा, वो किसी को कष्ट नहीं देना चाहेगा। वाणी से, व्यवहार, काया, वाणी, मन से, किसी मन से भी नहीं सोचेगा कुछ गलत किसी के लिए। तो ये ध्यान है। संयुक्त राष्ट्र के जो भी पदाधिकारी हैं, जो उनके सलाहकार हैं, निस्संदेह उन्होंने बड़ा काम किया है। इससे लोग आगे बढ़ेंगे। हर प्रांत में, हर देश में अलग अलग संत अलग अलग ढंग से साधनाएं बता रहे हैं। सैकड़ों प्रकार की ध्यान की विधियां हैं, लेकिन महर्षि पतंजलि बहुत आगे हैं। खाली ध्यान के लिए आंख बंद करके बैठ गए तो व्यक्ति ने कहाँ चोरी की, कहाँ अपने व्यभिचार किया, कहाँ उसने गलत चीजें खाई, भक्ष्य खाया, अभक्ष्य खाया, क्या क्या उसने काया, वाणी, मन से जो कुछ किया, मन से किसी के लिए गलत सोचा, तो वो सब चीजें उपस्थित हो जाती हैं ध्यान के समय। लोग जानता है, कहते हैं कि मेरा तो मन अशांत है। मन इसलिए शांत है कि आपने नियमों का पालन नहीं किया।
सत्य का आचरण किया होता, अस्तेय का आचरण किया होता है, किसी को अपनी संपत्ति याद आएगी, हमारी फला जगह प्रॉपर्टी है, फला जगह प्रॉपर्टी है। अरे जितना परमात्मा ने सहज दे दिया है उतना ही रख लो, आवश्यकताएं अपनी कम कर दो, तब ध्यान में पहुंचोगे। खाली आंख बंद करके बैठ गए, जो इच्छा हो वो खाया, जो इच्छा हो पहना, जहां इच्छा हुई घूमे, जहां इच्छा हुई उससे बातें की, किसी से मिलाए, सब कुछ अगर ज्यादा हो रहा है तो वही ध्यान के समय उपस्थित हो जाएगा। और यही अंतिम समय में, अंत काल में व्यक्ति का यही होता है। जब व्यक्ति उस काल में सारी पिक्चर चल रही होती है, सब वहां पर आकर के वैसे संस्कार बन करके आत्मा निकलती है, उसके साथ प्राण सारा सब निकल जाते हैं। तो ये विशेष बात है, हमें वर्तमान में सजग रहना है, काया, वाणी और मन से, तब ध्यान की गहराई में पहुंचेंगे। आज विश्व ध्यान दिवस है। अभी इसके बाद में हवन करेंगे, हवन के बाद में फिर ध्यान होगा। सभी ध्यान करें, ध्यान का आनंद लें, आनंदित हों। इस वर्ष 2024 में विश्व ध्यान दिवस की थीम आंतरिक शांति, वैश्विक सद्भाव है। इनर पीस, ग्लोबल हार्मोनी। ये दिन ध्यान, शांति, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करके मनाने का एक वैश्विक आह्वान है। सभी ध्यान करें, सभी सुखमय रहें, सभी निर्भय रहें, सभी का मंगल हो। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।